अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बात चल निकली है, कहां तक पहुंचे? जिद और अना अगर इसके साथ है अच्छी हिकमत अमली भी हो, बेहतरीन नताइज देती है। अगर जिद और अना ही रह जाए तो फिर कभी बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ता है। नूर आलम खान साहब जब असेंबली में तशरीफ लाए तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, घबराना नहीं, हम आ गए हैं। और आज मोहतरम खान साहब ने कहा कि अपने हलके में जाकर वोट तो मांगो। मेरी मुलाकात मुल्क से बाहर मैं था तो वहां नूर आलम खान से हुई। उन्होंने बाकायदगी से जहां ठहरे हुए थे वहां मुझे तलब फरमाया। आई थिंक के $500 या $1000 फीस भी चार्ज की थी मैंने, और बहुत कम फीस चार्ज की थी, इसलिए कि बंदा भारी भरकम था जब मैंने हाथ देखा तो। खैर, ऐसे ही मजे से बात कर दी। उनका पहला भी और आखिरी भी सवाल यही था कि मैं सेनेटर बन सकता हूं 2018 में, और मैंने नूर आलम खान साहब से कहा कि वो आपको टिकट भी नहीं देंगे। खान साहब ने मुझे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को लेकर शामिल हुआ हूं, तो मलिक साहब अगर केपीके में मुझे सेनेट का टिकट नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? मैंने कहा आपको नहीं देंगे, इसलिए कि आपके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है ना, यहां कटफट है, और कटफट के फौरन बहुत अच्छी हो जाती है। लिहाजा आपने मुश्तइल नहीं होना। ऐसे ही हुआ। सेनेट के लिए उन्हें टिकट नहीं मिला। मैंने फौरन फोन किया। मैंने कहा खान साहब, आपने आग बबूला नहीं होना, आपने किसी भी किस्म का कोई गुलगबाड़ा शोर शराबा नहीं करना, और आपको कौमी असेंबली का ये टिकट मिल जाएगा। और आपके हाथ कहते हैं कि आप जीत भी जाएंगे अल्लाह के करम से। मुंतखब भी हुए, इलेक्शन हुए, जीत कर असेंबली में भी आ गए। फिर उसके बाद या के बाद दीगरे कई एक मुलाकातें हुई। लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई है तो फिर उसके बाद टेलीफोन पर बात हुई, तो उस वक्त ये सियासी हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने कुछ कहा कि मैं पीटीआई में अब शायद ना जाऊं, तो मैंने उनकी ये बात सुनकर नतीजा अखज़ किया कि उस एंगल से भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि अपने लोगों को शायद लुक आफ्टर नहीं कर रहा है या देख नहीं रहा है। फिर जब इधर से देखा तो मैंने उन्हें कहा जी कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना, छोड़ना, किसी को वोट कास्ट करना या ना करना, ये आपकी अपनी स्वाबदीद पे है। इससे पहले मैंने बोलकर बड़ी तफसील से आपको एक वाइज नोट बनाकर दिया हुआ है, वो सुन लें। और अब मैं मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए कि आप जहां बैठे हैं और जो करना चाहते हैं वो अपने हल्का अहबाब के सलाह मशवरे से कीजिएगा। और अब मैंने सिर्फ बहसियत पाकिस्तानी होने के नाते ये कहना है कि हम बहसियत कौम
अपनी जिद और अना पे अड़े रहें, कोई फर्क नहीं। दुनिया में बड़ी बड़ी मुहिम्मात अना और जिद की बुनियाद पर ही सर होती हैं, लेकिन हिकमत अमली के साथ। अगर जिद और अना में, फिर मैं बता रहा हूं, हिकमत अमली ना हो तो कभी कभी जब नसीब साथ नहीं देते तो मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।